नमः शिवाय। हील वी स्टारडस्ट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम फुल मून इफेक्ट्स देखेंगे या फुल मून रीडिंग करेंगे। देखते हैं एयर साइन जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए क्या रीडिंग है। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, क्या सोच रहे हो? फिर से सोच रहे हो? किसी रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो? इन्वेस्ट किया है कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया है या करने वाले हो इन्वेस्ट, उस बारे में आप सोच रहे हो। आपको भी पता है कि उससे आपको कुछ ना कुछ गेन होने वाली है। आपकी फैमिली लाइफ बेहतर होगी, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ जो है वो भी बेहतर होने वाली है, मेंटल हेल्थ बेहतर होगी। जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, कुछ आइडियाज़ हैं, लेकिन आप सोच तो रहे हो, आपके पास आइडियाज़ भी है, शायद एक नहीं 3-4 आइडिया है, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हो, जो कि थोड़ी सी मुझे दिक्कत लग रही है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकन की एनर्जी है, जो कि ये फुल मून कैप्रिकन में है ऑलरेडी। तो ये जो चीज़ है कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, उसे सरेंडर करना ज़रूरी है कि हाँ, डिवाइन से मांगिए कि क्या करना है, आगे का स्टेप मैं कैसे लूँ। आप अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो उसे सरेंडर कीजिए, मेडिटेशन में ध्यान दीजिए। शाम के वक्त जो मेडिटेशन होती है इवनिंग टाइम में, वो मेरे ख्याल से आपके लिए थोड़ी सी ज़रूरी है फ़िलहाल। ये जो 2-3 दिन है, पूर्णिमा के आगे और पूर्णिमा के बाद, जो 1-2 दिन या 2-3 दिन टोटल, इसमें अभी तक वही एनर्जी रहती है, पूर्णिमा की एनर्जी। आप उसे यूज़ कर सकते हो। अब बहुत लोग ये मून फेज को बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, मतलब इसकी एनर्जी को आप भी यूज़ कर सकते हो। और थोड़ी सी कार्ड्स देखेंगे, कुछ रिलीज़ जो है, तो मैंने बता दिया कि ये सारी चीज़ें रिलीज़ करनी है, सरेंडर करनी है आपको। और कुछ मैसेजेस अगर है तो, एरीज, लियो, सजिटेरियस कोई आने वाला है, गॉसिप चल रही है, गॉसिप चल रही है, इस वजह से भी आप परेशान हो के दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, या दूसरे लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। क्या ये ज़रूरी है ये जानना कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में? क्या कर लोगे जान के? मेरे ख्याल से जो आपकी चाइल्डिश बिहेवियर है, या आप जिन लोगों के साथ भी मिलते हो, उन लोगों की जो चाइल्डिश बिहेवियर है, इमेच्योर बातें हैं, ये सारी चीज़ों से आप पीछा छुड़ाना चाहते हो जितनी जल्दी हो सके। और ये ज़रूरी भी है आपके लिए, क्योंकि आप ये सारे इमेच्योर चीज़ों में अपना मेंटल हेल्थ खोना नहीं चाहते। आपको पता है आपको क्या चाहिए, आप मैच्योर हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअल बनते जा रहे हो। आपको पता है कि आप ये सारे लोगों से दूर जा सकते हो। तो जितनी जल्दी हो सके अपने ऊपर स्टेप लीजिए, अपने थॉट्स के ऊपर, या आप जो भी चाहते हो, जिस चीज़ को भी रिलीज़ करना चाहते हो, उसके ऊपर स्टेप लीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि। हाय फायर साइन, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस है, फुल मून इफेक्ट्स क्या है, क्या रिलीज़ करनी है, वो हम देखेंगे। इमोशनल बैगेज,
स्पिरिचुअलिटी पे आपकी ध्यान जा रही है। आप सोच रहे हो कि पहले आपको पता थी कि आप स्पिरिचुअल हो, लेकिन ध्यान वगैरह के बारे में शायद इन्फॉर्मेशन भी आपके पास थी, लेकिन आप कभी उस पर फोकस नहीं कर पाए या ध्यान नहीं कर पाए। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। फैमिली के प्रॉब्लम हो सकते हैं, या ये सिर्फ स्पिरिचुअल बातें ही नहीं हैं। आप कोई ना कोई पास्ट से कनेक्टेड कुछ चीज़ जो आपने बीच में छोड़ दिया था, आपकी कोई हॉबी हो सकती है, क्योंकि हॉबी भी एक तरीके से स्पिरिचुअल एक स्पिरिचुअल एनर्जी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारी अंदर से आती है। ऐसा नहीं कि किसी ने हमें फोर्स किया है कि ये हॉबी बनाओ, इस पे ध्यान दो, नहीं, वो उसे हम प्यार करते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो आपको अच्छा लगता था, लेकिन आपने वो काम जो है वो करना छोड़ दिया था, तो वो चीज़ फिर से लौट रही है। आप स्पिरिचुअल होते जा रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। शायद यहाँ पे कोई डार्क नाइट ऑफ द सोल से भी गुजर रहा है, बहुत रोना धोना और गिल्ट, एक ग्रीफ, कुछ एक चीज़ आपने पास्ट में, मुझे पास्ट की बहुत एनर्जी आ रही है कि कोई एक चीज़ आपने पास्ट में छोड़ दिया था। आपका प्यार भी हो सकता है। बहुत ही रोना आ रहा है इस वजह से। कोई एक चीज़, इमोशनल कनेक्शन थी। यहाँ पे दी मून भी आई है, उनके साथ या उस चीज़ के साथ आपकी इमोशन जुड़ी हुई थी, इस वजह से आपको दुख भी बहुत है। ओके, और कुछ मैसेजेस देखते हैं। फायर साइन की जो मैसेजेस होते हैं वो इंटेंस होती है, कम से कम मेरी रीडिंग में। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरी रीडिंग फायर साइन के लोग जो देखते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वो काफ़ी चीज़ों को समझते हैं। उनके खुद के ऊपर कंट्रोल होती है। वैसे भी स्पिरिचुअल जो भी होते हैं, उनके खुद के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है। और जहाँ की फायर साइन एनर्जेटिक होती है और गुस्सा भी आता है, लेकिन वो अगर सीख ले कि कंट्रोल भी कैसे किया जा सकता है, तो बहुत उनकी लाइफ अच्छी हो जाती है। अच्छी मीन्स उन्हें बहुत कुछ समझ में आने लगती है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। और कुछ मैसेजेस, ये टावर मोमेंट से आप बहुत गुजरे हैं, कुछ ना कुछ लॉस हुई होगी। यहाँ पे क्या लॉस है ये तो आपको पता है, लेकिन फिर से आप वो सारे लॉस को भूल के अपने काम पे फोकस कर रहे हो, या जहाँ पे भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है, कोशिश कर रहे हो कि फिर से ठीक हो जाए। सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। पुराने टाइम पे जो भी हुई है आपके साथ, जो भी इमोशनल प्रॉब्लम हुई है, जो भी कार्मा बैगेजेस थी, उसे धीरे धीरे आप ख़त्म कर रहे हो। नेगेटिव कार्मा की बात कर रही हूँ, जो हम नहीं चाहते हमारे साथ हो, कार्मा बैगेजेस, वो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश में हो। इनफैक्ट ख़त्म हो भी रही है। आपके साथ कुछ ऐसा भी हुई होगी जो आपके भीत को या फाउंडेशन को हिला दिया था। अब इसका मीनिंग आपको जो भी समझ में आए, ये चैनलिंग है एक, जिसे जिस तरीके से भी इस मैसेज को समझ में आए, वो उस तरीके से मैसेज को समझिए, क्योंकि कुछ कुछ चैनलिंग है जो डिकोड सबके लिए डिकोड नहीं कर सकते। और एक कार्ड, ये पहला पाइल में भी एयर साइन में भी आई थी। शायद आप एयर साइन थोड़ी सी देख सकते हो, एयर साइन की पाइल। एनीवे, जो कि
एरीज, लियो, सजिटेरियस आपकी खुद की ही कार्ड है। आप जो भी चाहते हो वो सारी चीज़ें पूरी होगी। किसी के साथ आप मिल सकते हो या बहुत लोगों के साथ आप मिल रहे हो इन दिनों। बहुत इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। डिवाइन आपके लिए काम कर रहा है, बस आपको उनसे मांगना है आप क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते। इस फुल मून में आपने बहुत कुछ चीज़ें रिलीज़ किए हो, कर रहे हो और आप गेन भी कर रहे हो, पीस, हेल्थ। तो ये थी आपकी रीडिंग। अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि। हेलो वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो के लिए इस फुल मून में क्या रिलीज करनी है या क्या मैसेजेस है वो हम देख लेते हैं। लड़ाई किस बात की? पोजीशन की? किसी को हराने की एक लड़ाई चल रही है, आपके दिमाग में हो सकती है या किसी और के दिमाग में हो सकती है। ये मानसिक है मुझे लग रही है। हाँ, सच में हाथापाई नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से किसी की पोजीशन एंड पावर की लड़ाई चल रही है। आपको गिराने की कोशिश किया जा सकता है या आपके दिमाग में अगर ऐसी चल रही है तो प्लीज़ इसे रिलीज़ कीजिए। ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। कोई यहाँ पे बैकवर्ड जा रहा है। पहले जैसा था या पहले जैसी थी वहाँ से कोई किसी का मेंटल हेल्थ या पोजीशन पावर कम हो रही है। कोई यहाँ पे जेलस भी हो सकते हैं, ये आपको देख के हो सकते हैं। इस वजह से वो अपना मेंटल हेल्थ खो रहे हैं या इमोशनल जो स्टेबिलिटी है वो खो रहे हैं। ये आपके घर वाले हो सकते हैं या फ्रेंड्स सर्कल में हो सकते हैं, और जॉब जहाँ पे आप काम करते हैं, ऑफिस में, यहाँ पे पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स जो चलती है वहाँ पे हो सकती है पावर बैटल। ये एक चीज़ है जो आपको बहुत दुखी करता है। ऐसी अगर चीज़ हो रही है आपके साथ, ये एनर्जी अगर आपके साथ हो रही है तो ये रीडिंग ऑफ कोर्स आपके लिए ही है और इसे रिलीज़ करना ज़रूरी है। ध्यान मत दीजिए जब तक आपको कोई डायरेक्टली ना बोल रहे हो या आपकी हार्म करने की कोशिश ना कर रहे हो, तब तक ये सारी चीज़ों से बच के रहना मेरे ख्याल से सही है। अब आपकी सिचुएशन के ऊपर है कि आप एग्जैक्टली क्या सिचुएशन में हो। कभी कभी हम हमारी सिचुएशन में किसी चीज़ को ना इग्नोर नहीं कर पाते। वो डायरेक्टली हमें कुछ नहीं कहते लेकिन फिर भी इग्नोर नहीं कर पाते, और वही चीज़ जो है जो दूसरे लोग हैं वो चाहते हैं कि इनडायरेक्टली वो कुछ बात कहे और आप उसे इग्नोर ना कर पाओ। कभी ना कभी आप बोलो, तब वो बोलेंगे क्या मैंने आपको बोला है ये, आप क्यों भड़क रहे हो। वो चाहते हैं आग लगाना दिमाग में। इसी तरीके से एनर्जीज लीक होती है। एनर्जी वैम्पायर इसी तरीके से काम करते हैं। ओके, तो और क्या मैसेजेस है आपके लिए? ट्विन फ्लेम मेरे दिमाग में आ रही है। सोलमेट, ये तीनों ही पाइल में आई है ये कार्ड, एयर, फायर और वाटर। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस की मुझे बहुत एक
इन्फ्लुएंस लग रहा है आपके पाइल में। बहुत एनर्जेटिक हो सकते हैं आप एनर्जेटिक हो सकते हैं इस टाइम पे, और गुस्सा भी आ सकता है आपको। आपको कोई चीज़ है जो अभी चाहिए, अभी हासिल करनी है, जो कि बहुत ही अनहेल्दी है। क्या वो चीज़ आपके लिए सही है या वो चीज़ आपका ही है? आपको यहाँ पे सोचना ज़रूरी है। पहले सोचिए, फिर डिसीजन लीजिए, फिर एक्शन लीजिए। ऐसा ना हो कि पहले आप एक्शन लेने के बाद आप सोच रहे हो कि ये तो मैंने गलत कर दिया। कि आप अकेले नहीं रह पा रहे हो, ऐसा कोई एनर्जीज मुझे फील हो रही है कि आप अकेले नहीं रह पा रहे हो, और उसी को रिलीज करनी है, आपको लेट गो करनी है। और क्या ग्रो करनी है? कैसे? लव, सेल्फ लव को आप ग्रो करोगे अपने अंदर। फोकस कीजिए स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। जितना हो सके प्रॉब्लम्स जो लोगों के बनाई हुई चीज़ें हैं उसे इग्नोर कीजिए। जब तक आपको कोई हार्म नहीं कर रहा है या आपको कोई डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं आँख कान बंद करके रखो, नहीं। प्लानिंग वगैरह कुछ भी सुनाई दे रही है तो सतर्क रहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आँख कान बंद करके इग्नोर मत कीजिए, लेकिन बस उस प्रॉब्लम में जंप मत कीजिए जब तक डायरेक्टली आपके साथ कोई कुछ नहीं कहता। स्पिरिचुअलिटी में फोकस कीजिए, ध्यान मेडिटेशन कीजिए, इससे आपके अंदर पीस आएगी। घर वाले आपको शादी के लिए या कोई एक चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं, ये भी हो सकती है, लेकिन आपको वो पसंद नहीं, इस वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। या कोई बीमार है, कोई एक प्रेशर मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो ये थी आपकी रीडिंग। अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग होने वाली है। अर्थ साइन, देखते हैं क्या है आपकी रीडिंग में, क्या चीज़ें रिलीज़ करनी है इस फुल मून में, क्या चीज़ आपको फिर से ग्रो करनी है इस फुल मून में। गेन कर सकते हो कोई भी चीज़। ओके। ओ, आपकी जो लव लाइफ है उसमें आप टाइम नहीं दे पा रहे हो। सिंपल एक मैसेज मुझे आई। ये किसके लिए है ये आपको पता है? आपकी लव लाइफ में आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, इस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही होगी, क्योंकि उन्हें भी चाहिए कुछ। हो सकती है उन्हें पेशेंस नहीं हो, साथ चाहिए होती है, अटेंशन चाहिए होती है। दोनों ही इस वजह से इमोशनल हो कि मुझे नहीं समझ पा रहा है मेरा पार्टनर। जब उन्हें पता है कि मैं इतना बिज़ी हूँ या मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रही हूँ उसे टाइम, वो क्यों नहीं समझ रहे हैं उनकी। आप किसी पे दोष नहीं दे सकते, आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे लगता है कि आपको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज भी उनको ऐसा फील करा रही है कि आप उन्हें नहीं समझ पा रहे हो, इस वजह से आप उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। आपकी एनर्जी जैसी होगी आप वही चीज़ें अट्रैक्ट भी करोगे। आपकी एनर्जी अगर ऐसी है कि कोई आपको नहीं समझता तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको नहीं समझेगा। उन्हें लगेगा कि आप नहीं समझते, और एक तरफा नहीं हो सकती लव रिलेशनशिप। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है फ़िलहाल, उनके साथ डिस्कस कीजिए। क्या वो इसके साथ
एडजस्ट कर पाएंगे तो ही आगे की स्टेप लीजिए। अगर नहीं एडजस्ट कर पाएंगे तो खींचिए मत। इससे रिलेशनशिप और भी ख़राब होती है और दूसरों के ऊपर नेगेटिव एनर्जी क्यों दोगे। जो भी यही सोच के आए थे कि हाँ उन्हें भी अटेंशन मिलेगी, उन्हें भी प्यार मिलेगी, उन्हें भी टाइम मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इसके साथ एडजस्ट कर ले। कोई यहाँ पे मैच्योर सा बिहेव कर रहा है, इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है मेरे ख्याल से। देखते हैं कुछ और कार्ड्स क्या है। किसी की यहाँ पे शादी होने वाली है या शादी की बात चल सकती है। दोनों ही एग्री थे, लेकिन अब कोई एक है जो आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं कि इस शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहे। सबकी अपनी अपनी थॉट्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इस वजह से भी हो सकती है। पूजा करना ज़रूरी है। यहाँ पे कोई एक मन्नत मांगी है, लेकिन उसका पूजा जो होती है बाद में वो नहीं दिया है। अगर ऐसी बात है तो उसको पहले ठीक कीजिए। किसी को ये पूजा भी नहीं है तो किसी को आपने कुछ एक चीज़ देने का वादा किया था, लेकिन आप बाद में वो भूल गए हो या आपके पास टाइम नहीं रहा, ये वो सारी चीज़ें एक्सक्यूज़ेस नहीं चलती डिवाइन के पास। आपने वादा किया है, पूरा करना है। तो उस वजह से भी कोई एक ब्लॉकेजेस बन रही है, जो कार्मा बैगेजेस है उसमें ऐड हो रही है। वो चीज़ को रिलीज़ कीजिए जितनी जल्दी हो सके। अपनी बातों पे ध्यान दीजिए और वो चीज़ जो है उसे रिलीज़ कीजिए जितनी जल्दी हो सके। आपने किसी को भी प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस कंप्लीट कीजिए, नहीं तो उसके साथ एटलीस्ट डिस्कस कीजिए कि किस तरीके से ये प्रॉमिस को कंप्लीट किया जाए। पूर्णिमा में अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकन के लिए थोड़ी सी मुश्किल मुझे लग रही है। इमोशनल प्रॉब्लम या इमोशनल हेल्थ थोड़ी सी डाउन है। बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ आपने मांगी थी लेकिन नहीं हो पा रही है। एक इंटेंस एनर्जी मुझे आ रही है। आप होपलेस होते जा रहे हो। ऐसा फील हो रही है कि नहीं आपसे कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है, ये ठीक हो जाएगी। यही तो रिलीज़ करनी है आपको इस पूर्णिमा में। तो आपके लिए एक और कार्ड मैं देखूंगी क्या चल रही है। ओके, द वर्ल्ड। आपके कोई एक लॉजिक है जो आप पकड़ के बैठे हो। आपको पता नहीं चल रही है कि वो अब आपके सिचुएशन के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसी पे अड़े हुए हो कि नहीं, आप फ्लेक्सिबल बनो थोड़ा सा, ये ज़रूरी है। एक ही चीज़ में अड़े हुए हो। दूसरी तरफ बहुत कुछ चल रही है जो आप देख नहीं पा रहे हो, मिस कर रहे हो इस वजह से। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। सब कुछ ठीक हो जाएगी। 15 डेज़ बाद न्यू मून जब आएगी तो मैनिफेस्ट कीजिए क्या चाहिए आपको। मैनिफेस्ट करना भी ज़रूरी है आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।